जय हिंद दोस्तों। एआई समिट केस में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 3 कांग्रेसियों को फिर से दबोच लिया है और इससे राहुल गांधी फिर से बौखलाए हुए हैं। एआई समिट में जब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता घुसते हैं और वहां पर टी शर्ट को खोल करके तमाशा करना शुरू करते हैं, शर्ट को खोल करके नग्नता और अश्लीलता फैलाते हैं और उसके बाद वहां से 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कहां पर? तीनों जहां पर कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में शिमला के वादियों में जाकर के एक होटल में चुपचाप लेट जाते हैं। अब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले कुछ दिनों से शिमला के अंदर होटल के अंदर चैन की नींद सो रहा है। इसको फंडिंग कौन कर रहा है? होटल में रहने के पैसा किसने दिए? यह भी एक जांच का विषय है। ये तीनों यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता शिमला की होटल में वादियों में चुपचाप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसको पता नहीं था कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करने वाली है, दबोचने वाली है। अब प्रक्रिया शुरू हुई, जांच हुई। पिछले कुछ दिनों से 8 कांग्रेसी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को पकड़ा गया, दबोचा गया, गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि कांग्रेस युवा अध्यक्ष भी मौजूद थे। लेकिन एआई समिट केस में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन करके 3 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को शिमला में भाग जाना यह दर्शाता है कि आप गलत हैं। अगर आप गलत नहीं होते, अगर आप अपराधी नहीं होते तो आप भागते नहीं। और सबसे बड़ा विषय यह है कि ये तीनों उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है, और तीनों हिमाचल प्रदेश में जाकर के छुप जाता है, शिमला में जाकर के छुप जाता है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू की सरकार है। लगता है ऐसा कि मुझे तो मेरे आका बचा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। बड़ा झटका मिला और बड़ी खबर सामने आती है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तुरंत उसे दबोच लिया, शिमला में जाकर के रात को उठा लिया, गिरफ्तार कर लिया तीनों को। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया। रात को बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसकी फुटेज, जिसकी वीडियो पूरे एक्स हैंडल पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का माहौल कल रात से लेकर के अभी तक हुई है। 24 घंटे के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंट्रल एजेंसी की दिल्ली पुलिस, कांग्रेस की सरकार जहां पे है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल पुलिस, शिमला पुलिस जो है वो पूरी प्रक्रिया दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को रोकने की कोशिश करी कि आप नहीं ले जा सकते हैं। दोनों पुलिस, दिल्ली पुलिस और शिमला पुलिस, दोनों के बीच में भारी झड़प हुई और उसकी फुटेज भी बड़ी वायरल हुई, जिसमें कि बॉर्डर पर 24 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अब आरोप लगाया गया शिमला पुलिस के तरफ से कि देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो आई है, इलीगल तरीके से इन तीनों आरोपी को गिरफ्तार करके ले जा रही है, और डीवीआर चोरी करने का भी आरोप शिमला पुलिस ने लगा दिया दिल्ली पुलिस के ऊपर कि ये सीसीटीवी फुटेज डीवीआर उठा करके ले जा रहे हैं ताकि कोई सबूत ना हो। अब हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के गाड़ी को भी सीज कर लिया। बिना ट्रांजिट डिमांड कार्रवाई पर विवाद हुआ कि शिमला पुलिस ये कह रही है, हिमाचल पुलिस ये कह रही है कि आप जो है वो बिना ट्रांजिट डिमांड के कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे गिरफ्तार करके नहीं ले जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक नाम बड़ी चर्चा में रही कल से लेकर के आज तक, इस 24 घंटे के बीच में, और वो नाम है राहुल विक्रम, अधिकारी की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अधिकारी की। राहुल विक्रम ने जिस तरीके से हिमाचल पुलिस की क्लास लगाई, वो पूरी सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है। आप नहीं रोक सकते हैं, आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं, लेकिन पूरा कोशिश किया गया हिमाचल पुलिस के तरफ से कि किसी तरीके से यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दबोचने ना दें, गिरफ्तार ना करने दें। अभी कोर्ट के तरफ से भी बड़ा झटका लगा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शिमला के अंदर जो ड्रामा हुआ, जो दिल्ली पुलिस को रोकने की कोशिश हुई, वो पूरी कोशिश नाकामयाब हो गई। 3 नाम सामने आए दोस्तों, जिसमें पहला नाम सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ, ये तीनों गिरफ्तार हुए और तीनों आरोपी
उत्तर प्रदेश और रीवा के हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के नहीं थे, शिमला के नहीं थे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और फिर भी हिमाचल पुलिस जो है इन तीनों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, इसलिए क्योंकि वो यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता थे, क्योंकि उन्होंने एआई समिट केस में शर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया, इसलिए बचाने की कोशिश कर रही थी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल पुलिस, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। इंटरनेट के ऊपर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। इन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अंततः दिल्ली पुलिस तीनों आरोपी यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को दबोच करके लाती है, पटियाला हाउस कोर्ट में पटक देती है कि ये लीजिए जज साहब, अब फैसला सुनाइए, क्या करना है। इसके खिलाफ पूरे सबूत हैं, पूरा कनेक्शन इसका है, ये भागा भागा फिर रहा था, इसके खिलाफ सारे गवाह हैं, और इसने जो गलत काम किए हैं, जो विश्व स्तर पे भारत देश की छवि को बिगाड़ने की कोशिश करी है, विदेशी मेहमानों के सामने जो नग्नता फैलाने की कोशिश करी है, जज साहब क्या आप फैसला देंगे। पटियाला हाउस की कोर्ट ने सख्त लतार लगाई और सजा सुना दी। पुलिस ने सारे सबूत पेश किए कि किस तरीके से हिमाचल पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, पूरा कार्यक्रम बताया। हिमाचल पुलिस धमकी भी देती है दिल्ली पुलिस को कि आपके ऊपर एफआईआर कर देंगे, आप इलीगल तरीके से आप ले जा रहे हैं इन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को, आप ऐसे नहीं ले जा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, दिल्ली पुलिस धकियाते हुए लाती है और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करती है। इसमें कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला, एक बड़ा फरमान जारी किया जाता है। अब कोर्ट के तरफ से तीनों आरोपी को पुलिस की रिमांड पे भेजा जाता है, हिरासत में भेज दिया जाता है, यानी कि आने वाले समय में और भी कुछ यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो दबोचे जा सकते हैं, क्योंकि सारे हिरासत में हैं और सब सच उगल रहे हैं कि आखिर कौन इसके पीछे था और इसकी साजिश क्या थी। ये सब खुलासे हो रहे हैं। अभी दिल्ली स्पेशल सेल ने जो बड़ी कार्रवाई की है, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में हड़कंप मचा हुआ है, पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, राजनीतिक गलियारों में जम करके बयानबाजी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जो है वो कांग्रेस को दबाना चाहती है, बीजेपी जो है, बीजेपी की जो एजेंसियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, वो हमें बोलने नहीं देती है। और एक तरफ ये कहना चाहिए, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को, कि गलती हो गई माफ़ी मांग लो। ये माफ़ी तो छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ऐसे लोगों को बब्बर शेर कह रहे हैं, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश करी और आप उनको बब्बर शेर कह रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं, तरह तरह की बयानबाजी शुरू है। अंत में दिल्ली पुलिस जब उन्हें लेकर के आ रही थी तो उनके गाड़ी को भी रोकने की कोशिश करी गई, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं रुकती है। उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स, नियम कानून के हिसाब से जो कुछ भी किया वो कहीं से भी इलीगल नहीं था, और इसीलिए पटियाला कोर्ट ने उनको रिमांड दिया, आरोपी को पुलिस के हिरासत में भेज दिया। अभी सबसे बड़ा कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के, जो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी की मानसिकता के ऊपर। कांग्रेस ने समिट की गरिमा को गिराने की कोशिश करी है, जिससे भारत देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की छवि पूरी तरीके से खराब हुई है। राजनीति में राहुल गांधी असफल साबित हो रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति केवल विरोध तक ही सीमित रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके पास विजन, गोल नहीं है कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं भारत देश के लिए, आखिर ये अपने पार्टी के लिए क्या करना चाहते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप इंडी अलायंस के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत देश के लिए, और आप जिस पद पे बैठे हैं जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके पास कोई जवाब है तो इस जवाब देना जरूरी समझें, क्योंकि जनता को जानना है कि आपका क्या उद्देश्य है इस भारत देश के अंदर रह करके, भारत देश के लिए क्या आपकी सोच है। कार्यकर्ताओं ने कानून का सरेआम उल्लंघन किया। ये एआई समिट में जाते हैं और शर्टलेस विरोध करते हैं और सीधा भाग जाते हैं, हर कोई तितर बितर हो जाता है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मानसिकता किस स्तर तक है। गलत काम करके छुप जाना है, भाग जाना है। इससे कांग्रेस पार्टी की छवि और ज़्यादा खराब हो गई है। अब सीधा इंटरनेट के ऊपर राहुल गांधी से सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी जी, इस मामले में आपकी क्या राय है,
आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आपके कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता दे दनादन गिरफ्तार होते जा रहे हैं और आप इस मामले में चुप क्यों हैं? आपको आकर के सफाई झाड़नी चाहिए। सिर्फ एप्स्टीन का मुद्दा उठा लेने से आप बीजेपी को बदनाम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी की चुप्पी बहुत सारे सवालों को खड़ा करती है। क्या राहुल गांधी ने ये मान लिया है कि अब मुझे चुप ही रहना है? अगर हमारे खिलाफ कोई भी एक्शन होता है तो हमें इस मामले में कुछ ना ही बोलना अच्छा है? क्या राहुल गांधी ने ये चीज़ स्वीकार कर लिया है कि चुप रहने में ही भलाई है? आप क्या सोचते हैं इन तमाम विषयों पे? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।